26 साल से मुआवजे की राह देख रहे कर्मचारी सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स फैक्ट्री बरेली के कर्मचारियों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। बरेली 11 नवंबर 2025 बरेली की सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स फैक्ट्री के प्रभावित कर्मचारियों ने मंगलवार को अपने लंबित मुआवजे और राहत राशि की मांग को लेकर सांसद छत्रपाल गंगवार को ज्ञापन सौंपा। फैक्ट्री बंद हुए पूरे 26 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को अब तक ना तो कोई भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिला है और ना ही किसी प्रकार की अंतिम राहत। एस&सी कर्मचारी यूनियन बरेली की ओर से दिए गए संकल्प पत्र में बताया गया है कि फैक्ट्री बंद होने से सैकड़ों परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। अधिकांश कर्मचारी अब वृद्ध हो चुके हैं और उनके परिजन वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूनियन ने मांग की है कि संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दिए जाएं ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा सके। यूनियन ने बताया कि इस वर्ष पर अब तक कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फैक्ट्री के बंद होने के बाद जिन कर्मचारियों की भूमि अधिग्रहित हुई थी, उन्हें आज तक उसका भुगतान नहीं मिला। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद सांसद छत्रपाल गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया है। सांसद ने कहा कि ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रभावित कर्मचारियों को शीघ्र राहत राशि की मुआवजा प्रदान किया जाए। फैक्ट्री के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी फैक्ट्री में लगा दी, लेकिन आज बुढ़ापे में भी उन्हें हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 26 साल का ये लंबा इंतज़ार अब ख़त्म होना चाहिए। बरेली की ये फैक्ट्री कभी रोज़गार का बड़ा केंद्र हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने के बाद सैकड़ों परिवार बेरोज़गार हो गए और कई लोग आर्थिक संकट में डूब गए। अब जबकि मामला दोबारा सरकार के संज्ञान में आया है, तो कर्मचारियों को एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद इस बार उन्हें उनका हक मिल सके। बरेली से संवाददाता अजीम खान की रिपोर्ट। 2018 में जो हमें पीएफ का पैसा मिला, वो भी पैसा सेठ ने नहीं दिया। वो पैसा भी सरकार ने मैनेजमेंट करके हमें दिया है कि जब फैक्ट्री बिकेगी तो वो पैसा आप रिकवर कर लेना। मतलब सरकार एक बार हमें रिलीफ दे चुकी है, क्योंकि वो सरकारी पैसा था पीएफ का, भविष्य निधि का। वो पैसा दिया था सरकार ने कि जब कभी बिकेगी तो हमें रिकवर करेगी। उसका रिकवरी का नोटिस भी डाला हुआ है मुंबई हाई कोर्ट। ये हमारी देनदारी 1,37,000 1,37,000 थी, वो रिकवर होगी जब भी फैक्ट्री बिकेगी। तो ऐसे तो कई चीज़ें हैं। बिजली विभाग का करोड़ों में है, आपका सेल टैक्स का है, इनकम टैक्स का है, करोड़ों में संपूर्ण सरकार की देनदारी उस पर फैक्ट्री पे है जो जमा नहीं करी सेठ। तो जब संपत्ति बिकेगी तभी वो रिकवर होगी, या सरकार माफ कर दे, उसे जो भी करे। लेकिन मेन चीज़ ये है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सारी रूलिंग ये है कि सबसे पहले अगर इसका कोई निस्तारण होगा तो मजदूर का भुगतान नहीं होगा। ऐसा सब लोग कह रहे हैं, कोर्ट ने भी हमसे यही कहा है। तो भुगतान तो जो प्रक्रिया लगी हुई है, जिस दिन ये निश्चित हो जाएगा उस दिन हम उस बात को परसू करेंगे। और ये संभावना है सर, अगर नहीं होती तो हम आपसे अनुरोध भी नहीं करते। केवल अधिकारियों को इनिशिएटिव लेना है। इसलिए डीएम ने भी बहुत वर्क किया इस पर, और उसने कहा नहीं मैं आपको दिलवाऊंगा। फिर वो बोला अच्छा जमीन का निर्णय हो जाने से आपका फाइनली कर देंगे। मैं प्रतिष्ठा नहीं बना रहा हूँ उस बातों की। मेरी बात याद करने के बाद भी सारा तुमने ऐसी फैला दिया। मैं उसको है टेक्निकल समस्या मेरी समझ में आ रही है कि भाई पैसे का मामला है। पैसा अगर आप जिसको एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे 15-20 करोड़ का है पड़ा हुआ, वो कम से कम उसी पैसे को हमारा बांट दे, थोड़ा ही थोड़ा दे दे है। आप सब यही बात तो चाहते हैं। जो भी पैसा हो गया 4 करोड़ का बढ़ते 15 करोड़ रुपया हो गया, तो कम से कम वही पैसा बढ़ जाए तो थोड़ी राहत हो जाए। 1 लाख रुपए बढ़ सकता है। चलो ठीक है। अच्छा, फिर वो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप दे दो तो आपका वो जो है, हम तो कह रहे हैं कि उसे हमारे उसमें भुगतान में से काट लिया जाए। जैसे आपने पीएफ का काटोगे, हमारा भी ये भी काट लेना। लेकिन जब 25 साल हो गए और 5 साल बाद जो बचे हुए ये भी खत्म हो जाए सब, फिर कोई न्याय जिसको मिलना है उसे ही न्याय नहीं मिलेगा। जो भी होगा उनके बारिश होंगे, जो भी कभी निर्णय होगा उनकी बारिशों तक जाएगा पैसा। लीगलिटी इतनी कठिन है सर। हाँ नहीं, ये बात ठीक है।
एक बार ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, ये लगभग ब्याज सहित लगभग 15 करोड़ के आसपास हो गया, 4.5 करोड़ का हो गया होगा। तो वो पैसा अगर इनको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, 1-1 लाख रुपया भी इनके सभी 1400-1500 लेबर है जी, शासन से परमिशन ले लीजिए तो ठीक है। इनका बड़ी समस्या भी है, इन लोगों को बड़ा संकट है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं ये लोग, तो इसमें जरा जी ठीक है सर, मैं इनको कह समझा देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। शासन से परमिशन लेके करवा देंगे, उन्हें हमने भेजा हुआ है वहाँ पर, आज हम और उसे क्लियर कर लेते, वो भेजा हुआ है। देखो कोई भी पैसा है सरकार इनके ही पास सही, ये भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो भाई वहाँ से परमिशन लेके अनुमति लेके ही करेंगे कि बाहर ऐसे है, ये पैसा वो उधर दे दे। शासन के साथ ठीक है, वो करना है, उससे मैं संतुष्ट हूँ सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप शासन को एक लेटर अध्यक्ष मुख्य सचिव को या मुख्यमंत्री किसी को भी, अगर जो भी जिसको भी समझे सही माध्यम जो हो कि साहब मेरे क्षेत्र की प्रॉब्लम है और इस मामले में ये पैसा वो है, आप जैसा चाहें, वो डीएम की मार्फत ही वो जाएगा, उसी के साथ अगर लेटर लग के चला जाए तो ठीक है, बाकी मेरे भेजने का है, मैं भी भेज दूंगा जिसे